नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जिस प्रकार से बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा 27 मई को आपका मेंस का एग्जाम आयोजित होता है और अभ्यर्थियों के घर पहुंचने से पहले सोशल मीडिया पे जो पेपर है उसके फोटो और पूरे के पूरे पीडीएफ भी वायरल होने लगते हैं। अब इसके बाद छात्र का एक ही सवाल होता है कि अगर हम एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे कितना भी ईमानदारी से एग्ज़ाम हम दिए, कितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, अगर पेपर वायरल हो जाता है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आ जाते हैं बाहर, जबकि पेपर किसी को घर लाने के लिए दिया नहीं जाता है और अंदर मोबाइल लेकर जाना नहीं है, तो उसका फ़ोटो आया तो आया कहाँ से? और वो भी 100 का 100 क्वेश्चन। तो अब सवाल तो ये था कि जाँच होनी चाहिए थी इसकी कि आखिर कहाँ से पेपर आया? अब देखिएगा इसी के रिगार्डिंग आज 3 जून है और 3 जून को बीपीएसएससी आयोग ने एक लेटर जारी किया है, नोटिस जारी किया है। अब इस लेटर में इनका क्या कहना है वो चीज़ हम लोग समझेंगे। आगे जो ये अब पेपर लीक की मुद्दा है, री एग्ज़ाम का मुद्दा आगे अब किस दिशा में जाएगा? इस नोटिस के बाद आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले इस नोटिस को हम लोग देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर एक्चुअली में इन लोगों की मंशा क्या है? देखिएगा संदर्भ क्या है? विज्ञापन संख्या 05/2025 बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक की नियुक्ति से संबंधित विज्ञप्ति। देखिएगा दिनांक 27 मई 2026 को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 05/2025 के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा के संबंध में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा सोशल मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है खबरों के आधार पर आशंका व्यक्त की गई है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि पूरे प्रदेश में स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हुई है। प्रदेश के 2 जिलों के एक-एक परीक्षा केंद्र वीक्षक स्टाफ द्वारा अनुपयुक्त प्रश्न पुस्तिका की अवैधानिक ढंग से फोटो कर सोशल मीडिया पर वायरल की गई है, जिसे आधार बनाकर आर्थिक राजनीतिक निहित स्वार्थ वाले तत्वों द्वारा पेपर लीक होने की भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है। वस्तुतः ऐसे तत्व सदैव परीक्षाएं रद्द कराने और अभ्यर्थियों को भ्रमित कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उपरोक्त दोनों मामलों में आपराधिक मामले दर्ज कर लिए गए हैं और संलिप्त तत्वों की पहचान कर कुछ लोगों को जेल भेजा जा चुका है। जिन अभ्यर्थियों की इस आपराधिक मामले में मिलीभगत पाई जाएगी, उन्हें परीक्षा में अयोग्य घोषित किया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश में कहीं से भी परीक्षा प्रारंभ होने के पहले प्रश्न पत्र लीक होने या बृहद स्तर पर कदाचार होने की शिकायत नहीं मिली है और स्वच्छ रूप से परीक्षा संपन्न हुई है। अतः यथासंभव इस परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया जाएगा। आयोग सदैव अभ्यर्थियों का हितैषी रहा है और अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भ्रामक प्रचार से बचें और सभी नकारात्मक आशंकाएं त्याग कर प्रतियोगिता परीक्षा के अगले चरण और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी पर तत्पर रहें। दिनांक 3/6/2026 और नीचे देखिएगा तो सिग्नेचर है विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। अब चूंकि इनके द्वारा से बताया गया है कि क्या है कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से उस लाइन को मैं दिखा दूं आपको। इस लाइन में पढ़िएगा आप लोग क्या लिखा है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको। प्रदेश के 2 जिलों के एक-एक परीक्षा केंद्र पर वीक्षक जो उसमें इन्विजिलेटर होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनके द्वारा अनुपयुक्त प्रश्न पुस्तिका की अवैधानिक ढंग से फोटो कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई है, जिसे आधार बनाकर आर्थिक राजनीतिक निहितार्थ स्वार्थ वाले तत्वों द्वारा पेपर लीक होने का भ्रामक दावा किया जा रहा है। देखिए, ये बात तो सही है कि कई स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं और उनकी कॉपी रखी जाती है। अब उस कॉपी को ये लोग खींच करके जो वहाँ के वीक्षक है ये वायरल कर दिए हैं। लेकिन फिर भी जो वीक्षक हैं वो तो परीक्षा की शुचिता को प्रभावित तो कर रहे हैं ना। क्योंकि देखिए भले ही परीक्षा में चीटिंग नहीं हुई हो, वो बात मानते हैं। क्योंकि अगर केवल ये वायरल किए हैं ठीक है, अगर बीच में कहीं से भी पेपर वायरल नहीं हुआ है तो ये ठीक है। बट ये आखिर क्यों हो रहा है? क्यों वीक्षक क्या कोई इनके लिए नियम नहीं है? क्यों बार-बार ये लोग सोशल मीडिया पेपर वायरल कर दे रहे हैं? इससे तो जो अभ्यर्थी हैं मेधावी उनके मन में तो डाउट बनेगा ना। और डाउट केवल परीक्षा को लेकर नहीं बनेगा, आपके प्रति भी बनेगा। जो भी आयोग से परीक्षा लेती हैं, तो उनके प्रति ही आयोगों का जो बच्चे हैं, उनके मन में डाउट बनता है कि प्रति की आयोग ही स्वच्छ परीक्षा नहीं ले रही है। लेकिन जब यहाँ पे वीक्षक हैं, तो इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ये लोग मोबाइल अंदर लेके ना जाएँ। क्यों मोबाइल लेके चले जाते हैं अंदर? जब अभ्यर्थियों को मोबाइल लेकर के नहीं जाना है, तो वीक्षक भी
मोबाइल लेकर कैसे चले जाते हैं और फ़ोटो कैसे क्लिक कर लेते हैं, ये सोचने वाली बात होगी। बाकी अब देखिए, जब ये क्लियर हो गया कि केवल 2 परीक्षा केंद्र से जो अनुपयुक्त कॉपी थी, उसी को खींच कर के वायरल किया गया है, तो इस कंडीशन में तो अब रद्द नहीं होगा परीक्षा। बाकी इस पे आपका जो भी राय है, आप स्वतंत्र हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और उम्मीद यही करते हैं कि अगर लीक नहीं हुई है, तो ठीक है, भविष्य के एग्ज़ाम में भी ऐसी परीक्षाएँ स्वच्छ तरीके से हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी डिसाइड करनी होगी कि छात्रों का जो मनोबल है, वो ना गिरे क्योंकि पेपर जब सोशल मीडिया पे आएगा, तो छात्रों के मनोबल डाउन होंगे और उनके मन में डाउट होगा आपके प्रति। तो इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। बाकी मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।